तो हम लोग देख रहे हैं पौधे के बारे में, है ना। तो किसी भी पौधे में उनके विभिन्न अंग होते हैं और उस अंग के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी भी पौधा में, है ना, शुरुआत कहाँ से होती है? चना से नहीं होता है, कोई भी अनाज होता है, उस अनाज के द्वारा, है ना, जब उसको जमीन में बोया जाता है तो उससे क्या निकलता है? अंकुरन निकलता है और धीरे धीरे वो पौधा क्या हो जाता है? बड़ा होते चला जाता है। ठीक है। अब ये जब बड़ा होता है तो उसमें क्या निकलता है? जड़ रहता है। ठीक है। जड़ के बाद वह उसमें जो अंग बनते हैं उसमें तना होता है, पत्ती होता है, शाखाएं होती हैं, फल लगते हैं, पुष्प लगते हैं। ये सारी प्रक्रिया जो है कि पौधे में होती है। ठीक है। तो कोई भी पौधा पूर्ण पौधा कब है? जब उनमें ये सारे अंग पाए जाते हैं। उसको हम लोग एक पौधे के माध्यम से इस तरीके से समझ सकते हैं। ये हमने एक पौधा लिया है, इस पौधे में आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं और बता भी सकते हैं ये क्या है? पौधे का कौन सा भाग है? इसको क्या कहते हैं? और जोर से थोड़ा। इसको क्या कहते हैं? जड़ के बाद हम जहां पर पकड़े हुए हैं इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को हम लोग तना कहते हैं। और तना के बाद फिर जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कई डालियां निकली रहती है ना, तो इसको क्या कहेंगे? शाखा। इंग्लिश में क्या कहेंगे? ब्रांच, है ना। तो ये हुआ आपका ब्रांच। फिर ये आगे की ओर बढ़ा तो ये ब्रांच में क्या है? पत्ती, है ना। पत्ती भी मिला। फिर इसके बाद फूल, है ना। इसमें आपका फूल भी है और इसके बाद इसमें फल भी रहेगा। तो इस तरीके से कोई भी पौधे में, है ना, ये इसके महत्वपूर्ण अंग होते हैं। समझ गया इस बात को? फिर से एक बार हम लोग इसको रिपीट करते हैं। कोई भी पौधा जब होता है उसमें सबसे पहले क्या पाया जाता है? जड़ के बाद तना के बाद शाखा रहते हैं, ब्रांच जिसको हम लोग कहते हैं। ब्रांच के बाद उस ब्रांच में पत्ती भी रहता है और ये फूल रहता है और फल भी लगते हैं। इस तरीके से जो पौधे होते हैं, है ना, उसमें जड़ें, शाखाएं, तने और फूल, फल सारे लगते हैं। डिपेंड करता है कि पौधा का प्रकार कैसा है, किस तरीके का पौधा है। अब मान लीजिए कि हम लोग खेतों में धान बो रहे हैं तो उसी तरीके का ना पौधा निकलेगा। अब हम पीपल का पेड़ लगाए तो बड़ा पौधा होगा उसका। ठीक है। और छोटे छोटे जो पौधे जो लगाएंगे उनके भी क्या होंगे? उसी के अनुसार उसके पौधे का साइज मेरा जो है कि बड़ा या छोटा होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज किसके बारे में जाना? पौधे के विभिन्न अंगों के बारे में। इन पौधे के जो अंग होते हैं इनका काम क्या है? जड़ क्या करता है? जड़ जमीन से पानी, खनिज लवण, इस सबको क्या करता है? खींचता है ऊपर की ओर, है ना। और ऊपर की ओर खींचने के बाद ये कहाँ पहुंचता है? पत्तियों में। कहाँ पहुंचता है? पत्तियों में। पत्ती यानी कि लीफ। पत्ती मतलब पत्ती मत समझना हस्बैंड वाइफ वाला, ठीक ना। तो ये क्या है? पत्ती। अब ये पत्तियां जो है क्या होती हैं? कौन सी रंग की होती है? हरा रंग की होती है ना। तो ये जब पत्तियां हरी रंग की होती हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नामक तत्व पाया जाता है। अब ये जो क्लोरोफिल नामक इसमें जो तत्व पाया जाता है, इसी क्लोरोफिल के चलते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पौधों में। अब यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो जब सूर्य प्रकाश पत्तियों पर पड़ता है ना, और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है
पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जमीन से खनिज लवण और जल, गोबर खाद वगैरह हम लोग डालते हैं ना, वो खनिज लवण हो गया, सारी चीजें जो है, अब उसको वो खींच करके कहाँ ले आता है, पत्तियों तक। अब पत्ती का चीज का काम करता है, चूल्हा का, गैस चूल्हा जलता है ना जी, उसमें गैस वगैरह सारा कुछ उसी प्रकार से ये पत्तियां हैं, इसमें खनिज लवण पहुंच गया, जल पहुंच गया, इसके पास क्लोरोफिल है, ठीक है। और ऊपर से सूर्य प्रकाश इसके ऊपर पड़ा, तो सूर्य प्रकाश पड़ने के बाद और क्या, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इसको जब ये ग्रहण कर लेता है और इस ग्रहण करने के पश्चात इसका भोजन क्या हो जाता है, बन करके तैयार हो जाता है। अब फिर ये भोजन को क्या करता है, ये अपने तना के माध्यम से पौधे के प्रत्येक डाल में, प्रत्येक भाग में, उसके प्रत्येक अंग में उसका भोजन पहुंचता है, ठीक है। भोजन बना यहाँ तो यही बनाएगा, यही रख लेगा, इसका डाली जिंदा कैसे रहेगा। खाना जब खाते हो तो पचाते हो, पचता है ना पेट में, तो खून बनता है, और जब खून बनेगा तो पूरा शरीर में पहुंचता है। अगर नहीं पहुंचेगा, पेटे के पास रह जाएगा तो क्या होगा, बीमार पड़ जाओगे ना, अंग सुन्ना हो जाएगा, ये पैर नहीं चल रहा, ये हाथ नहीं चल रहा। उसी प्रकार से पौधे में भी जब पत्तियां भोजन बना करके तैयार कर लेती हैं, तब फिर इन तना के माध्यम से, है ना, ये सारे जैसे कि पूरे डाली तक, पूरे ब्रांच तक, जितने भी शाखा, ये देखो, ये शाखा, ये शाखा, ये शाखा, इसके तना, सबों को भोजन की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भोजन बनने के बाद ये सारा भोजन कहाँ चला जाता है, सब वितरित कर दिया जाता है तना के माध्यम से। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कि पौधे क्या करते हैं, किस तरीके से, है ना, अपना भोजन तैयार करते हैं। इन पौधों में कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, और इन सभी इन पौधों का जो अंग होते हैं उनका काम क्या है। अब एक काम था फ्लावर, भोजन बना तो फूल होगा ना, अब फूल जब बनेगा तो फूल बनने के बाद क्या बनता है, जब फल बनेगा, है ना, अब फल बनेगा तो हम लोग क्या करते हैं, उसको खाते हैं। जो जैसा पौधा होगा उसी के अनुसार हम लोग उसका भक्षण करते हैं, उसको खाते हैं पौधे को, है ना, उसके फूल जो होते हैं उसको खाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज पौधों के बारे में जानकारी